कि जो हम जो है ना वो किस चीज का शिकार हो गया कि हम जो इंडिया से सिर्फ जीत जाए। और भाई अब तो लोगों की ये भी मेंटालिटी, आप मुझे देखें इस टाइम हम कितने लोग देखें, आप मुझे बताएं भाई पाकिस्तानी टीम को आप देखते हैं मैच? नहीं लोग देखते, नहीं देखते भाई लोग। किसी भी को यही पैगाम है कि खुदारा इन चीजों को देखें, ठीक है, मुल्क पाकिस्तान को देखें, ठीक है, प्लेयर्स वो लाएं, ठीक है, पीएसएल में इतने खिलाड़ी आए हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, काइंडली उनको मौका दें। यंग तो जब आपके अच्छे प्लेयर जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं और जो डोमेस्टिक में परफॉर्म किए उनको पीएसएल में नहीं मिला चांस, तो इसका मतलब है कि वो तो फिर इंटरनेशनल टीम में सिलेक्ट ही नहीं हुए। ठीक है, उसमें इंडिया आप देख रहे हैं, उनका क्या एम होता है, उनका ड्रीम ये होता है कि हमने वर्ल्ड कप कैसे जीतना है। उनका ये नहीं होता कि पाकिस्तान को हरा दे, ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, या हम जो है ना न्यूजीलैंड को हरा दे, उनका साउथ अफ्रीका को हरा दे, उनका ये नहीं होता। उनका होता है कि वर्ल्ड कप को अपने मुल्क के अंदर किस तरह लेके आना है। हम बहुत सारे लोग जो है ना वो मैच इसी वजह से नहीं देखते, ठीक है, कि इन्होंने हारना ही होता है, ठीक है। और आज का मैच मैंने बिलीव करने कि मैंने इसलिए नहीं देखा कि मुझे पता था कि पहला मैच बड़ा बुरी तरह हारे हैं और दूसरा मैच मैंने आज नहीं देखा, ठीक है। और वही मैं थोड़ी देर पहले मुझे रिपोर्ट मिली है, मैंने देखा है, तो वो भी मैच जो है ना वो हार चुके थे, ठीक है। 2021 और 22 में अगर सीखते तो आपके पास 4 साल थे, आपने 4 साल प्लेयर्स ट्रेन करने थे, 4 साल प्लेयर तैयार करने थे। बस लोगों की ये मेंटेलिटी होगी। लेकिन आप इमेजिन करें कि मेरा इस टाइम बात करने का बिल्कुल दिल नहीं है, खास तौर पे पाकिस्तानी टीम के ऊपर। आप देखो जितने मर्जी लोगों से पूछिए, लोग अब बात ही नहीं करना चाहते। आप रोक के 100 बंदे को पूछ ले भाई क्या बात करें, किस में बात करें। टाइम ऐसा था कि बांग्लादेश टीम को हम कुछ समझते ही नहीं थे, ठीक है। उनसे ये समझते थे कि जैसे हम बच्चों के साथ जो है ना वो खेल रहे हैं, इस तरह हम उनके साथ खेलते थे और जीतते थे, और एक अच्छे मार्जिन से हम जीतते थे, ठीक है। और ये पीसीबी को कि हमारी डोमेस्टिक किधर जा रही है। Exactly. तो जब तक डोमेस्टिक से प्लेयर नहीं आएंगे, डोमेस्टिक से वही प्लेयर आता है जो लॉन्ग टर्म परफॉर्म करके आता हो। तो जब आपकी सिलेक्शन ही पीएसएल से हो रही है, पीएसएल के 10 मैच को देख के आप किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस ऐसे ही होगी। व्यूअर्स, बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, और हम लोगों ने जो परफॉर्मेंसेस देखी है, पाकिस्तान ऑफिशियली जो है वो सीरीज हार चुका है, 2-0 की लीड से बांग्लादेश सीरीज जीत चुका है। एंड डेफिनेटली कांग्रेचुलेशंस टू बांग्लादेश। बट यहाँ पर एक डायलेमा है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान की फिटनेस, पाकिस्तान की टीम, एंड ऑफ कोर्स जो सिलेक्शन है हमारी, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर हम पीएसएल की बात करते हैं, 10 साल से पीएसएल तो करवाया जा रहा है, लेकिन क्या पीएसएल से कोई फायदा उठाया जा रहा है? क्या कोई यंग टैलेंट सामने आ रहा है? ये लोग जब पीएसएल में होते हैं तो कमाल की परफॉर्मेंसेस होती है, कमाल के शॉट्स होते हैं, कमाल के हम लोगों को मैचेस नजर आते हैं। लेकिन यही चीज जब हम लोग इंटरनेशनल में देखते हैं तो हम लोगों को डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। सवाल से मेरा ये है, क्या हम लोग सिर्फ अपनी क्रिकेट को पीएसएल में देखें, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट अब उस लेवल की रह ही नहीं गई है पाकिस्तान की, जैसी लेगेसी क्रिएट की जा चुकी थी हमारे प्रीवियस क्रिकेटर्स की तरफ से। क्या ओपिनियन होगा? बांग्लादेश से हार चुकी है, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? क्या अब हम इटली से भी हारने वाले हैं? जी, सबसे पहले तो मैं बांग्लादेश टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने अपनी जो है ना वो क्रिकेट को पेश किया है, ठीक है। तो सबसे पहले पाकिस्तान की टीम जो है ना उनको उनसे सीखना चाहिए, ठीक है, कि जिस तरह वो खेल रहे हैं, जिस तरह वो यूनिटी के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, उनको उनसे सीखना चाहिए, ठीक है। पहले मैच की आप सिचुएशन देख लें कि वहाँ किस तरह हम हारे, ठीक है। अब आज दूसरे मैच की आप देख लें कि हम किस तरह हारे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये अभी देख लें कि एक टाइम ऐसा था कि बांग्लादेश टीम को हम कुछ समझते ही नहीं थे, ठीक है। उनसे ये समझते थे कि जैसे हम बच्चों के साथ जो है ना वो खेल रहे हैं, इस तरह हम उनके साथ खेलते थे और जीतते थे, और एक अच्छे मार्जिन से हम जीतते थे, ठीक है। और आज वही टीम है, ठीक है, वही प्लेयर्स हैं, सारा कुछ है, लेकिन देखें उन्होंने अपने आप को जो है ना वो ठीक किया है, ठीक है। बजाय हम अपनी टीम को मजबूत करने के, हम जो है ना वो पीछे से जो है ना वो आते जा रहे हैं, पीछे ही होते जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा पीसीबी को यही पैगाम है कि खुदारा इन चीजों को देखें, ठीक है, मुल्क पाकिस्तान को देखें, ठीक है, प्लेयर्स वो लाएं, ठीक है। पीएसएल में इतने खिलाड़ी आए हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, काइंडली उनको मौका दें, यंग टैलेंट को मौका दिया जाए, ताकि जो है ना वो इस चीज को जो है ना वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो कुछ चीज। एट द सेम टाइम हम लोग सरप्राइज भी नहीं है कि हम बांग्लादेश से हार चुके हैं। एक ऐसी टीम जो कि जिम्बाब्वे से भी हार जाती है, अफगानिस्तान से भी हम हारे हैं रिसेंटली, और इवन दो हम यूएसए से भी हार चुके हैं। तो एक ऐसी टीम जो कि इस तरह के एक बैकग्राउंड में से आ रही हो, बांग्लादेश से हारना हमारे लिए सरप्राइज भी नहीं था। क्या आपको ये लगता है कि यही हमारा डाउनफॉल है कि हम लोग अगर बांग्लादेश से भी हार जाते हैं तो इतना ज्यादा सरप्राइज फील नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी टीम से कि यार ये हार सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी है। हम अपनी टीम से एक्सपेक्टेशन हमें बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। और देखें कि अब बहुत सारे लोग जो है ना वो मैच इसी वजह से नहीं देखते, ठीक है, कि इन्होंने हारना ही होता है, ठीक है। और आज का मैच मैंने बिलीव करने कि मैंने इसलिए नहीं देखा कि मुझे पता था कि पहला मैच बड़ा बुरी तरह हारे हैं और दूसरा मैच मैंने आज नहीं देखा, ठीक है।
और वही मैं थोड़ी देर पहले मुझे रिपोर्ट मिली है, मैंने देखा है, तो वो भी मैच जो है ना वो हार चुके थे। ठीक है, बिलीव करें मैं खुद बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि यार देखें जो मेरे माइंड में था और वही हुआ है कि आज वो हारना था, वो हार गए हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्या यही टीम, क्या इसी टीम कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग एशिया कप में रिप्रेजेंट कर सकेंगे या वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर सकेंगे? और क्या वाकई में हम अपने आप को मेंटली तैयार कर ले कि भाई कुछ बुरे, बहुत बुरे रिजल्ट जो है हमें आगे भी नजर आने हैं, और कुछ इस तरह की, भाई हमें इंटरनेशनली लोग ट्रोल कर रहे होते हैं कि यार ये तुम लोगों की क्या टीम है, तो आपको क्या लग रहा है वाकई में हम रेडी हो जाए मेंटली? बेसिकली अगर प्रिपरेशन देखी जाए तो उनके लिहाज से तो वो अपनी 100% प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आ रही। ऐसा ही है। ठीक है, प्रिपरेशन उनकी वो कर रहे हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आ रही। प्रिपरेशन नजर कब आएगी? जब वो जीतेंगे। True. ठीक है, जब वो एक टीम बन के खेलेंगे, हमें पता चलेगा कि लड़के खेले हैं। ठीक है जी, हार जीत तो एक खेल ऐसा है। ठीक है, लेकिन जब वो खेलेंगे हमें पता चलेगा कि खेले हैं। ठीक है, हार जीत तो एक किस्मत का है। ठीक है, बात यह है कि अगर यही प्रिपरेशन रही तो एशिया कप क्या, वर्ल्ड कप क्या, नेक्स्ट आने वाले 4-5 साल के जो भी वर्ल्ड कप आएंगे, ठीक है, वो भी ऐसे ही इन्होंने हारने ही है। बिल्कुल ठीक ऐसा है। ही है। कोई भी जो क्रिकेट फैन है वो इस वक्त कोई अच्छी एक्सपेक्टेशंस लगाकर नहीं बैठा हुआ पाकिस्तानी टीम से, बल्कि डिसअपॉइंटमेंट ही है सबके चेहरों पर। लोगों ने यहाँ पर पीसीबी को फॉलो करना छोड़ दिया हुआ है, क्रिकेट को देखना छोड़ दिया हुआ है। अब आगे मजीद क्या सरप्राइजेस जो है वो होल्ड कर रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या ओपिनियन होगा सर, इस पाकिस्तानी टीम के साथ हम लोगों ने एशिया कप भी खेलना है, हमने वर्ल्ड कप भी खेलना है, हमने अपनी टीम को रिप्रेजेंट भी करना है, अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट करना है, क्या ओपिनियन होगा सर? अच्छा देखें, पाकिस्तान के साथ ये शुरू से रहा है। अभी पिछले 4 सालों से अगर आप पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन देखें ना, वो पीएसएल के थ्रू हो रही है। ट्रू। तो पीएसएल बेसिकली एक कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट की बेस पे आप किसी को इतना जल्दी सिलेक्ट नहीं कर सकते। बेसिकली हमें ये देखना चाहिए पीसीबी को कि हमारी डोमेस्टिक किधर जा रही है। एग्जैक्टली। तो जब तक डोमेस्टिक से प्लेयर नहीं आएंगे, डोमेस्टिक से वही प्लेयर आता है जो लॉन्ग टर्म परफॉर्म करके आता हो। तो जब आपकी सिलेक्शन ही पीएसएल से हो रही है, पीएसएल के 10 मैच को देख के आप किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस ऐसे ही होगी। आपको नहीं लगता सर कि हम लोग अब इवन सरप्राइज भी नहीं होते हैं? अगर हम बांग्लादेश से हारे हमें सरप्राइज फील नहीं होता, हम इवन कि अफगानिस्तान आर इवन मोर बेटर देन अस। अफगानिस्तान के मैच में हमें ज्यादा फाइट नजर आती है। अगर अफगानिस्तान के किसी के साथ मैच है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि पाकिस्तान, भाई लिटरली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान नाउ, बिकॉज पाकिस्तान इस वक्त कंप्लीटली लूज कर रहा है। और अगर एट द सेम टाइम हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच और सीरीज की बात करें, क्या व्हाइट वॉश होगा पाकिस्तान? क्या ये सिचुएशन आई है हम पर? बिल्कुल हो भी सकता है व्हाइट वॉश। जिस तरीके से ये खेल रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए एक पीसीबी के लिए बिल्कुल एक सोचने की बात है कि इस मकाम तक बेसिकली पीसीबी ही हमें लेके आई है। इसमें प्लेयर का कोई कसूर नहीं है। आपने जब सिलेक्शन ही पीसीबी को ने पीएसएल के थ्रू की हुई है, तो जो डोमेस्टिक में अच्छे प्लेयर थे उनको आपने इग्नोर कर दिया है। तो जब आपके अच्छे प्लेयर जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं और जो डोमेस्टिक में परफॉर्म किए उनको पीएसएल में नहीं मिला चांस, तो इसका मतलब है कि वो तो फिर इंटरनेशनल टीम में सिलेक्ट ही नहीं हुए। तो जब आपके डोमेस्टिक प्लेयर पीछे रह गए हैं, तो जब आपके ये प्लेयर आएंगे तो हर कोई फिर लीग की तरफ ही कंसंट्रेट करेगा। इंटरनेशनल आपकी टीम को कोई भी नहीं देखेगा। तो अब हालात, अब तो पाकिस्तानी कौम भी इसी गो थ्रू हो चुकी है ना, कि ये शुरू से पिछले अगर आप 5-6 साल में देखें ऐसे ही हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है जो इन्होंने। हमारी मैनेजमेंट, हमारे प्लेयर सब बौखला गए हैं कि भाई हमने करना क्या है। हम सीनियर्स को लेके आते हैं तो सीनियर से परफॉर्म नहीं होता, हम उनको बैठाकर जूनियर्स को खिलाते हैं तो उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। बेसिकली एज अ होल जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है। आपको नहीं लगता कि भाई कहीं ना कहीं हमें एक ब्रेक लेने की भी जरूरत है और हमें अपने सिस्टम्स पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि कंप्लीटली हम लोग फ्लॉप हो चुके हैं इस वक्त? देखिए, हमें बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें पूरे सिस्टम को देखना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन के अंदर हमें कोई टीम बन जाएगी। टीम बनने के लिए हमें पूरा 8 से 10 साल की एक पूरी ट्रेनिंग चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि अभी हम एक प्लेयर को लेके आए और उससे कहें कि ये अगले 6 महीने में परफॉर्म करना शुरू कर देगा, और ना ही पूरी टीम ऐसे बनती है। टीम के लिए आपको 6 या 8-10 का पूरा प्लान चाहिए, जो बेसिकली पीसीबी को ये डोमेस्टिक से सोचना चाहिए। अंडर 19 से, फिर डोमेस्टिक से, फिर फर्स्ट क्लास से, उसके बाद पीएसएल होना चाहिए। तो ये अगर अभी भी इनके पास यही मौका है कि ये आगे 8-10 साल का प्लान बनाए। अभी आप देखें ना, ये जितने भी प्लेयर हैं ये 1 साल पहले नहीं थे। इनमें से 5-6 ऐसे प्लेयर हैं जो पहले थे, पिछले साल थे। तो जब आप 6-7 प्लेयर नए ले आएंगे तो वो इतना जल्दी परफॉर्म नहीं करेंगे।
तो आपको अगर आपको टीम बनानी है तो फिर आप 6 या 8 साल का प्लान बनाएं। तो 6 से 8 साल के बाद आपके पास एक प्लेयर तैयार होगा जिसको आप इंटरनेशनल में लेके आएंगे। तो जब आप एक अर्ली सक्सेस की तरफ जाएंगे ना कि यार एक दिन के लिए हम 5 प्लेयर लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने एक दो मैच में परफॉर्म कर लिया तो आप एक शॉट पर सिलेक्शन होती है। एक शॉट अच्छा खेलिए, एक अच्छा सिक्सर मार लिया तो भाई आप सिलेक्ट हो गए हो टीम में। दिस इज पैथेटिक। मैं खुद समझ नहीं पा रही होती हूँ कि ये असल में या तो ये इतने समझदार है कि हम इतने बेवकूफ है कि हमें समझ ही नहीं आ पा रही है कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, या फिर इन लोगों को वाकई में सोचने की जरूरत है कि यहाँ पर हम लोगों को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम किस्म की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बिल्कुल, ये जब अर्ली सक्सेस की तरफ जाते हैं ना तो उसका रिजल्ट यही होता है, शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। अभी इनको अभी ख्याल आ रहा है कि हमारे पास T20 वर्ल्ड कप है तो हमने टीम तैयार करनी है। ऐसा नहीं है। आप 2021 और 22 से सीखते, आप 2024 में सीखने का टाइम नहीं है। तो आप 2021 और 22 में अगर सीखते तो आपके पास 4 साल थे, आपने 4 साल प्लेयर्स ट्रेन करने थे, 4 साल प्लेयर तैयार करने थे। तो अभी आप 1 साल के अंदर आप कह रहे हैं कि हम टीम तैयार कर लें। 1 साल भी तो नहीं ना रह गया। It's just 1 month away। एशिया कप हमारे सर पर है। बिल्कुल ऐसे। अभी आप देख लें आपकी टीम में जितने भी प्लेयर हैं वो पिछले 6 महीने वाले हैं जिन्होंने PSL खेली है। तो अगर आपने टीम तैयार करनी है किसी बिग टूर्नामेंट के लिए तो आपको उसके लिए फिर वैसी तैयारी करनी चाहिए, बिग तैयारी करनी चाहिए। 4 से 5 साल का आपके पास टाइम होना चाहिए। एग्जैक्टली। बांग्लादेशी वाले तो हार गए तो मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर क्रिकेट तो आगे एशिया कप है। मतलब हमारे यहाँ पे लोग ये मेंटेलिटी होगी। लेकिन आप इमेजिन करें कि मेरा इस टाइम बात करने का बिल्कुल दिल नहीं है, खास तौर पे पाकिस्तानी टीम के ऊपर। आप देखें कि इनके अफेयर चल रहे हैं, वो जैसे इमाद वसीम वाली वीडियोस आ रही थी, या उसके अलावा कभी शुएब मलिक की आ जाती है। अफेयरों में है ये, मतलब लड़की को पटाने में और इस तरह शादियों करने में फेमस है। लेकिन मुझे लगता है कि ये क्रिकेट खेलने की अगर बात की जाए ना तो ये बिल्कुल डेड हो चुके हैं। ठीक है ना। अब मैं उसमें आपको बताता हूँ कैसे। आप देखें कि अभी हम रोला डाल रहे थे कि जी वो जो है ना इंडियन जो चैंपियन वो लीग जो हो रही थी, ठीक है ना, वो लेजेंड चैंपियन लीग। हाँ, और कह रहे थे जी वो जो इंडिया वाले डर के है वो नहीं खेल रहे। आप मुझे ये बताएं, आपने इंडिया की अभी रिसेंटली पीछे टेस्ट सीरीज देखी है? आपने उनकी वो सीरीज देखी है? हालांकि उनके जो है ना वो न्यू प्लेयर खेल रहे हैं और उनके कैप्टन कौन कर रहा है? शुभमन गिल कर रहा है। मतलब उस तरह से मतलब जो है ना ओल्ड प्लेयर नहीं है, नया प्लेयर है। लेकिन उसने किस तरह मैनेज किया, उन्होंने किस तरह, उसके अलावा उनके जितने मैचेस देख ले आप इंडियन टीम के और इस तरह एक तरफ आप पाकिस्तानी टीम के, आप मुझे ये बताएं कोई मुकाबला बनता है? नहीं बनता। अब मुझे लगता है कि उस सारी शर्मिंदगी के साथ ना, और जिस तरह एक वो कह रहे थे ना कि जी एक क्रिकेट ही है जिस जो ना आपके दिलों को जोड़ के रखती है। भाई एक क्रिकेट ही है जो आपको हर्ट करती है, एक क्रिकेट ही है जो आपके लोगों का दिल तोड़ती है, एक क्रिकेट ही है जो आप लोग का पैसा जाया कर रही है। लेकिन मुझे यहाँ पर समझ नहीं आता कि हम लोग आखिर हर दफा स्टेटमेंट्स तो दे देते हैं कि भाई हमने वर्ल्ड कप ना हारना, इंडिया से जीत जाना, और चाहे मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें हम लोग कब तक सपोर्ट करते रहे। एशिया कप, ODI 2023, उसके बाद ODI वर्ल्ड कप 2024, उसके बाद हम लोगों ने इतने सारे इवेंट्स देख लिए, बट हमें जो एक चीज नजर नहीं आई वो परफॉर्मेंस नहीं नजर आई। एक चीज जो नजर नहीं आई, जो मिसिंग रही, वो थी एफर्ट्स। आपको नहीं लगता कि भाई अब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो कि एक लेगेसी को चलाती हुई आ रही है, वो यहाँ पर आकर सारी लेगेसी पर पानी फेर रही है? भाई मुझे ये बताए, आपने एक बात बोली ना, आपने कहा कि जो हम जो है ना वो किस चीज का शिकार हो गया कि हम जो इंडिया से सिर्फ जीत जाए। और भाई अब तो लोगों की ये भी मेंटालिटी, आप मुझे देखें इस टाइम हम कितने लोग देखें, आप मुझे बताए भाई पाकिस्तानी टीम को आप देखते हैं मैच? नहीं लोग देखते। भाई लोग जितने मर्जी लोगों से मुझे लोग अब बात ही नहीं करना चाहते। आप रोक के 100 बंदे को पूछ ले कि भाई क्या बात करें, किस में बात करें? ठीक है ना। वो बस लोगों का ना एक वो बन गया था दिल लगाने के लिए कि चलो ठीक है यार क्रिकेट जिंदा रहे, कहीं ना कहीं शुगर लग जाता है जब टूर्नामेंट आता है, वर्ल्ड कप आता है, शुगर लग जाता है। लोग अब सिर्फ शुगर के लिए, लोगों की स्पोर्ट जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो गई। लोगों का एम होता है ऑस्ट्रेलिया देख ले या उसके अलावा जितनी बड़ी टीमें देख ले, ठीक है ना, उसमें इंडिया आप देख रहे हैं, उनका क्या एम होता है? उनका ड्रीम ये होता है कि हमने वर्ल्ड कप कैसे जीतना है। उनका ये नहीं होता कि पाकिस्तान को हरा दे, ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, या हम जो है ना न्यूजीलैंड को हरा दे, उनका साउथ अफ्रीका को हरा दे। उनका ये नहीं होता। उनका होता है कि वर्ल्ड कप को अपने मुल्क के अंदर किस तरह लेके आना है, हमने चैंपियन कैसे बना। हम कह रहे होते हैं जी बस ठीक है जी दुआ कर ले, उससे जीत जाए, उसको हरा दे, ठीक है हमने इनको एक मैच हरा दिया तो बस कोई मसला नहीं। और भाई फिर इससे मतलब है कि आप ताला ही लगा दो ना। अभी आप देखें क्रिकेट को उन्होंने ठीक है ना ओलंपिक्स के अंदर शामिल किया है, तो भाई क्या क्या करेंगे आप? क्या गोल्ड मेडल जिस तरह अरशद नदीम ने काम किया, जेके प्राउड की बात है, ठीक है ना, वो जिस तरह लेके, तो भाई इस तरह तो आप नाम ही बदनाम करेंगे। इससे बेहतर है कि आप लोग चिल करें, जिंदगी को क्रिकेट को बंद करें, जिस तरफ आपका कोई फोकस है आप उस तरफ ही अपना काम करें। लेकिन अच्छा सर बात ये है कि हारना इतना बड़ा हर्ट नहीं है, इतना बड़ा दिल नहीं टूटा हारने से, लेकिन हम लोग सरप्राइज नहीं हुए।
पाकिस्तान हारा है, हमें कोई सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, हम वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। आपको नहीं लगता कि कभी ऐसा हुआ कि ये लोग जीत गए किसी ऐसी टीम से, तो तब हम हैरान हो जाएंगे? मुझे ये बताएं, इस टाइम ना वो सुनने में आ रहा था जी बंगाली बाबे बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है। बंगालियों का जादू बहुत पावरफुल है, तो शायद वो जादू उन्होंने ना पाकिस्तान के ऊपर कर दिया। भाई ये सिर्फ जादू पाकिस्तान के ऊपर ही चलता है, यस, ये जादू अफगानिस्तान के ऊपर, जिम्बाब्वे के ऊपर, या बाकी जो टीमें हैं नीचे से आगे ऊपर आ रही है। अफगानिस्तान आप देख लें, क्रिकेट कहाँ पे वो खेल के गए हैं, कहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस की है, आज वो जिस तरह निकल रहे हैं भाई, इसका मतलब ये है कि जादू सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर चलता है। इसका मतलब जादू नहीं चलता, हमारी नीयतें जो है ना वही खराब हो चुकी है। तो इस तरह से हम जो मार खा रहे हैं ना, मुझे लगता है कि भाई आप लोग खेलने के काबिल नहीं, आप लोग इस टाइम हम सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे हैं। हम जो बात करते हैं ना कि हम इंडिया का मुकाबला करेंगे, भाई अब आपका मुकाबले का नहीं बनता। अब या तो आप प्रैक्टिस तौर पे 2 4 5 साल के लिए आप अब बिल्कुल, तो हमें बांग्लादेश से भी खतरे हैं। भाई मेरा जो मशवरा है ना, 5 साल के लिए आप बिल्कुल क्रिकेट को छोड़ दे, निकल आए, अपनी टीम को निकाल ले, 5 साल को इम्प्रूवमेंट करके 5 साल बाद दोबारा भर्ती हो किसी टूर्नामेंट के अंदर, के पता चले कि बाकी नहीं भाई वो कम बैक किया है। जैसे आप देखते थे ना बुमराह में, या बाकी प्लेयरों का आप देखते थे, या मतलब पाकिस्तानी प्लेयर ऐसे थे कि जिनका हम देखते थे कि जी उन्होंने जो है ना वो कम बैक करते थे, ठीक है। उस तरह भैया आप 4 5 साल के लिए इसको वाइंड अप करें और अपना जो है ना दोबारा से कम बैक करें, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।